हमारी ऑडियंस को नमस्ते है एंड प्यार भरा नमस्ते। एंड हमारे साथ आज हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, उदय जी। एंड आज हमारा ये फर्स्ट टेस्टिमोनियल हम रिलीज कर रहे हैं ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि किस तरीके से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं और किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हैं, लेकिन आप किस तरीके से अपनी लाइफ को एकदम बदल सकते हैं। आपको जो भी आपके सपने हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं। इवन अगर आपके कोई सपने नहीं भी हैं तो भी आप लाइफ में किस तरीके से क्लैरिटी लाके उन सपनों को बना सकते हैं। तो उदय जी का मैं दिल से स्वागत करूंगी। एंड मैं थोड़ा सा उदय जी के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि उदय जी जो है 55 ईयर्स के हैं और वो जॉब बैकग्राउंड से है। वो एक एडमिन मैनेजर है, मुंबई में कंपनी है वहां से बिलोंग करते हैं। एंड उनके दो बच्चे हैं एंड दे आर वेरी यंग चिल्ड्रंस। और 55 की एज में उदय जी ने ये डिसाइड किया कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बहुत ही अप्रिशिएट करूंगी उदय जी को कि 55 की एज में उन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव लिया। जबकि हम ये सोचते हैं अरे 55 तो हमारी उम्र हो गई है, पता नहीं कब होगा, अब क्या ही बचा है। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है। अगर यूनिवर्स में सॉल्यूशन अवेलेबल है कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूँ तो मैं क्यों ना बनाऊं। सो इस बात के लिए मैं उदय जी आपको दिल से बधाई देना चाहूंगी एंड वेलकम टू दिस टेस्टिमोनियल सीरीज। एंड आपने समय निकाला अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। एंड उदय जी मेरे साथ जनवरी 2024 से जुड़े हुए हैं, जब से मैंने ऑनलाइन अपना काम एक्सपैंड किया है। और 2024 जनवरी से अब तक उदय जी ने सारे सेशंस मेरे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह अटेंड किए हैं। इवन कभी कभी वो मिस भी हो जाते थे तो वो बाद में रिकॉर्डिंग जाके चेक करते थे। तो चाहे वो फ्री सेशंस हो या पेड सेशंस हो, उन्होंने हर एक सेशन को अटेंड किया है। तो उदय जी से आज हम उनकी जर्नी के बारे में सुनेंगे कि कैसे रहे उनके 10 महीने और उनके आगे आने वाले सपने क्या हैं। एंड में हम उसको भी जानेंगे। सो उदय जी, लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपको मेरा रेफरेंस कैसे मिला, आप मेरे बारे में आपको कहाँ से पता चला। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू। मुझे एक सेशन में एक ग्रुप में आ गया था कि एक लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसा करने का है, उसके लिए सेशन है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा कुछ ओके ऐसा तो सुना था, लेकिन हाँ, उसके बाद मैं वो ग्रुप ज्वाइन किया। उसके बाद आपका पहला सेशन चालू हो गया मैजिक बुक का। वेरी गुड, थैंक यू उदय जी। तो उदय जी ने जैसे ही ग्रुप में देखा कि जिंदगी को बदलने के लिए कुछ हो रहा है तो व्हाई नॉट ज्वाइन एंड चेक की वहां पे क्या होता है और क्या मैं उसको सीख सकता हूँ। तो उदय जी से ये हमें सीखना चाहिए कि नया कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में हो, अगर आपको जिंदगी में कुछ नया सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उदय जी की तरह हम सबको एक्शन लेना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। तो उदय जी फिर ये बताइए कि आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे थे कि जो आपको लगा कि मुझे बदलाव की जरूरत है। जब भी आपका ये सेशन मैं सुना था, मतलब आ गया ग्रुप पे कि लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उसके बाद मैं नॉर्मली ऐसा सुना था, लेकिन अभी तक कोई भी ज्वाइन नहीं किया था कोई कोर्स। ऐसे एक आध बार सुना हूँ। जब भी आपका तभी क्या माइंड में कुछ अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग, कभी पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब स्टेबल नहीं था, लाइफ स्टेबल नहीं था। नॉर्मल लाइफ तो चल रहा था, लेकिन एवरी दिन में कोई ना कोई ऐसा चैलेंजेस दिखता था। मतलब इवन मैं ऑफिस जा रहा है तो मुझे नॉर्मल जब मैं घर से जाता है कभी रिक्शा फाइंड पकड़ने का या ट्रेन में जाने का, वो भी एक चैलेंजेस लगता था, क्योंकि मेरा थोड़ा भी एक दो घंटे के लंबे है वो तो। ट्रैवलिंग में मुझे चैलेंज बहुत आता था ऑफिस में जाने के लिए। और ऑफिस में भी कोई कोई क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल हो रहा था। कुछ इश्यू थे, ऑफिस के इश्यू थे, तो थोड़ा नर्वसनेस था।
तो और फियरनेस लाइफ में आता था ऐसा। और कुछ मेरा कोई मैं सोसाइटी में था, वहां भी कुछ चैलेंजेस थे, इश्यूज आ रहे थे, तो इतना कॉन्फिडेंस करके बात नहीं कर पा रहा था। मतलब उनको रिप्लाई जिस तरीके से देने का, तो उतना कॉन्फिडेंस अपने को नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैं सोचा कि चलो, आपका एक सेशन आ रहा है तो ज्वाइन कर रहा है। तो जैसे जैसे ज्वाइन किया तो उसमें इंटरेस्ट आ रहा था, और माइंड टोटली ट्रांसफॉर्म, मतलब हैप्पीनेस दिख रहा था, वो खुशी दिख रहा था। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू इंटरेस्ट लेके आपका सेशन देख रहा था, और एकदम पॉजिटिव, मतलब हैप्पीनेस ऐसा लग रहा था कि मेरा घर का ही माहौल बहुत पॉजिटिव हो रहा था। वेरी गुड, थैंक यू उदय जी। तो आपको लगता था कि आपकी जिंदगी में डर है और आपको स्ट्रेस और कॉन्फिडेंस की कमी लगती थी, और आपको ऐसा लगता था कि अब बाकियों की जिंदगी में कुछ अलग है जो मेरी जिंदगी में नहीं है, तो इसलिए आपने सोचा कि आप ये सेशंस ज्वाइन करेंगे। ओके, तो यस। आपका ये सेशंस में आपको एग्जैक्टली क्या रिजल्ट्स मिले, आपकी लाइफ में क्या चमत्कार हुए और क्या मिराकल्स हुए, अगर आप बताएं। जैसे कि हम हर एक एरिया के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो आपके हेल्थ में क्या चेंजेस आए ये आप प्रैक्टिसेस करके। जब ये सेशन ही चालू हो गया ना, तो थोड़ा एनर्जी हो गया, मतलब बॉडी में अपना पावर ही ऐसा आ रहा था। और कहाँ भी कुछ दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके लिए, उसके पहले हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे, और गोली लेके फिर एक दो दिन आराम करके, तो इस पे गोली का जरूरत नहीं था, खाली ग्रेटिट्यूड था, मतलब थैंक यू, और अपने को सेल्फ लव करने को सिखाया था आपने। तो सेल्फ लव कर रहे थे और अपना बॉडी को ग्रेटिट्यूड दे रहे थे उसमें, मतलब जितने इश्यूज थे, कुछ रिपोर्ट भी निकाला फिर भी, लेकिन जब भी थैंक यू का जो आपका जो लेक्चर में माइंड पूरा चेंज हो गया, तो ऑटोमेटिक मेरा जो भी इश्यूज था वो ऑटोमेटिक स्लोली निकल ही गया, मतलब डिसअपियर हो गया। ओके, सो आपकी एसिडिटी ठीक हो गई विदाउट एनी मेडिसिन। या एसिडिटी और कोई भी दूसरा भी कोई पेन, कोई कुछ वो निकल रहा था, ऑटोमेटिक निकल जाता। तो आपको कितने सालों से ये चैलेंज आ रहा था बॉडी में, ये एसिडिटी या जो और पेन की आप बता रहे हैं। माइंड तो मतलब फेयरनेस तो कंटिन्यू था, मैं एक पोजीशन पे भी था, फिर भी कुछ फेयरनेस, जब भी मीटिंग में जाएगा तो अपने को थोड़ा फेयरनेस लगता था, क्या बोलो कैसा बोलो, वो था। और ये एसिडिटी तो लास्ट 6 महीने से दिख रहा था, रिपोर्ट भी निकाला था, सब कुछ हो रहा था, तो वो तो निकल गया। और कॉन्फिडेंस स्लोली स्लोली, जैसा आपका लेक्चर अटेंड कर रहे थे, तो ऐसा ऐसा बढ़ रहा था। और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो फिर कुछ आपने जो भी बताया था, तो उसमें ऐसा सामने आप ही दिख रहे थे, और चलो इसका आंसर तो दे सकते हैं। और आपने सिखाया था कि आपके पास ही आंसर है, कोई भी क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर आप ही ढूंढ सकते हैं, वो याद आ रह जाता था। और ग्रेटिट्यूड तो था ही, आपने सिखाया था, इसलिए तो बहुत मजा आ रहा है, मतलब बहुत चेंजेस हो रहे हैं। थैंक यू, अमेजिंग उदय जी। और आपके रिलेशनशिप्स में क्या इम्प्रूवमेंट आए। जब भी आपने रिलेशन का चैप्टर और रिलेशन में कई हाउ टू राइट और कैसा करने का, मतलब एक जैसे विजुअलाइजेशन करने का, वो सिखा दिया था। तो मैं, एक मेरा क्लोज रिलेटिव था, वो जो हम लोग अच्छा रिलेशन था स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से थोड़ा सा हम लोग बहुत लंबे हो गए थे, मतलब बात भी इशू ने बात नहीं करते कुछ, 4-5 साल के पहले का बात है। जब ये चैप्टर आ गया, अच्छा हो गया, मैं लिखते गया, विजुअलाइजेशन किया, और उसमें स्लोली एक दिन मैं ऐसा फोन किया था, तो मतलब सामने से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ गया ना, मतलब कोई पहले का जो हम लोग 5 साल पहले जो बात करता था उससे से, मतलब खुशी से बात हो रहा था। और वही चीज जो हमारे घर पे लास्ट, मतलब यहाँ घर पे आई नहीं थी, तो वो 5 साल का मेरे घर पे आके मेरे घर से खाना खा के गई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इतना साल के बाद। वाओ, और अब अमेजिंग। उसके बाद रिलेशन उसके बाद रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, अभी बहुत अच्छा ही है अभी। वाओ, तो मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि आप उदय जी से सुन रहे हैं कि 5 सालों से जिस रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंसेस थे, उनका उनके साथ रिलेशनशिप में वापस पैचअप हो गया। वो उनके घर में आए, अच्छे से डिनर करके गए, और उनका रिलेशनशिप पहले जैसा ही हो गया है जैसे कि वो एक्चुअली में ओरिजिनली था।
तो यहाँ पे मैं सबको मैसेज देना चाहूंगी, अगर आप अपने किसी भी रिलेशनशिप में सफर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये यूनिवर्स के लॉस को प्रैक्टिसेस करके, मैनिफेस्टेशन करके और अपनी हीलिंग करके आप अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस को 100% ला सकते हैं। और 100 भी नहीं, मैं कहूंगी 1010,000%, क्योंकि पर्सनली मेरी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं। और उदय जी की वाइफ, उनके बच्चे भी मैनिफेस्टेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं अभी हम उदय जी से समझेंगे। तो उदय जी, अब आप ये बताइए कि आपके लाइफ में करियर और मनी में कैसे चेंजेस आए और आपकी फैमिली का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा उसके अंदर आपको सपोर्ट करने में। पहला तो एक और रिलेशन का बात करते हैं। जो आपने लिखा था वो याद करना है कि किसी फ्रेंड को या कोई, तो हम लोग आफ्टर 36 ईयर के बाद हमारा एसएससी ग्रुप गांव का जो था विलेज में, वो फाउंड हो गया। और हम लोग आफ्टर 36 के साल एक साथ इधर गेट टुगेदर हो गए, मतलब गेट टुगेदर हो गए मुंबई में। ये तो बहुत मतलब लाजवाब था, मतलब अलग था, मतलब ये हैप्पीनेस इतना था कि आफ्टर 36 ईयर के बाद हम लोग एक साथ मिल रहे हैं। वाह, तो उदय जी तो आपका बचपन याद आ गया। या बचपन याद है, मतलब अभी हम लोग ग्रुप बन गए। मतलब मैजिक बुक के बाद ही ये चीज हो गया है, मतलब आपका सेशन जो करने के बाद। बाकी तो फैमिली में भी रिलेशन बहुत अच्छा है। मैंने अपना आपका लेक्चर सुन के हमारा पॉजिटिव पूरा फैमिली में भी हो गया। लड़का भी बाजू में बैठ के सुनते थे, वाइफ भी। उसके बाद उसने भी ज्वाइन कर दिया है। तो पूरा फैमिली में बहुत मतलब सेल्फ लव या ईच अदर लव, मतलब ये सब बढ़ गया है। जो पहला 10 25 साल के बाद करना चाहिए था, इसके बाद अभी किया, लेकिन अभी भी मस्त हो रहा है, अच्छा है। आपको फील होता होगा। आप वैसे उदय जी को मैं ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, और मुझे भी सीरियसली नहीं पता था कि उदय जी की एज क्या है। लेकिन जब हमने ये टेस्टिमोनियल प्लान किया और मैंने उदय जी से पूछा कि उदय जी आप बताइए, तो मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट उदय जी आपको देना है कि आप बिल्कुल कहीं से नहीं लगते हैं कि यू आर 55। यू आर स्टिल इन योर 20s। एंड आई एम श्योर कि आप आगे आने वाले जितने भी साल हैं इसी तरीके से ही आप अपना लीड करेंगे। यस, थैंक यू, थैंक यू। चलिए उदय जी, अब हमें बताइए, हाँ ऑडियंस वेट कर रही है कि आपका जो रिजल्ट था वो मनी और करियर में किस तरीके से इम्पैक्ट किया और उसमें आपकी लाइफ में कैसे प्रॉस्पेरिटी आई। हाँ, फर्स्ट तो मेरा एक सोसाइटी में एक चैलेंजेस था। तो एक साल पहले एक मीटिंग हुआ था, वहां से मुझ कुछ चैलेंजेस प्रॉपर नहीं आ रहे थे, रिप्लाई बराबर नहीं था, तो मैं भी आंसर नहीं दे पा रहा था, कॉन्फिडेंस के लैक ऑफ। वही चीज अभी आफ्टर एक साल के बाद वापस मीटिंग हो गया। तो अभी वो सब लोग मुझे, आज मैं तो उनसे आंसर भी प्रॉपर दे रहे हैं, वो वेलकम कर रहे हैं मेरा। अभी मुझे कॉल करके वो थैंक यू बोल रहे हैं कि तुमने ये जो किया, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो उसके लिए वो लोग खुश हो रहे हैं। और आज भी सबका फोन आता है जो मुझे मेरे अगेंस्ट थे। वो तो एक पहला मेरा सोसाइटी का इशू हो गया। बाद में करियर में भी डेवलप हो रहा है, एक तो माइंड डेवलप हो गया खुद के लिए। और जो मनी चैप्टर में मनी में था, तो मेरा एक 1.5 लाख का चेक मैं स्टार्ट किया था, किसी से पैसा आने का लगे, लेकिन लिख दिया था। टाइम लगता था, कोई आ नहीं था, जब भी 1,50,000 का मैं चेक लिख दिया। और उसी ओके, महीने तो में। उदय जी, तो मैं सबको बताना चाहूंगी, उदय जी ने शेयर किया है हमारे साथ कि उन्होंने 1,50,000 रुपीज अट्रैक्ट किए। उन्होंने या मैनिफेस्ट कि मुझे उन चीजों की जरूरत है, तो यूनिवर्स ने उनके लिए वो अरेंजमेंट कर दिया। तो ओके उदय जी, आगे बताइए। उसके बाद एक मेरा प्रॉपर्टी का मैटर चालू था, तो वो भी मेरा एक मैं भी मैनिफेस्ट किया था, उसके लिए भी 16 लाख। और वो लिख दिया था, और मैं ग्रेटिट्यूड में था, और फील कर रहा था कि वो आ गया। और उसके बाद एंड आउट मेरा प्रॉपर्टी वो वही है, और वो भी अच्छा है। और उसके बाद मेरे को 16 लाख का मेरा जो पोर्टफोलियो था वो इंक्रीज हो गया था। वाओ, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस उदय जी। सो उदय जी ने अपना दूसरा एग्जांपल शेयर किया कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से उनका पोर्टफोलियो 16 लाख रुपए से बढ़ गया। और जो उनका प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था, जिसके लिए एक्चुअली उन्होंने मैनिफेस्ट किए थे 16 लाख रुपए, वो मैटर भी सॉर्ट आउट हो गया उनका। सो वो बोलते हैं ना उदय जी, एक तीर से दो दो तीन तीन निशाने लगा रहे हैं मैनिफेस्टेशन के केसेस में। सो इट्स एन वेरी
मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैंने उदय जी को टेस्टिमोनियल के लिए सबसे पहले इसलिए चूज किया क्योंकि उदय जी जनवरी से लेके आज तक कंसिस्टेंट है। उन्होंने कोई क्लासेस मिस नहीं करी, उन्होंने हर असाइनमेंट को कंप्लीट किया, उन्होंने रिटन प्रैक्टिसेस करी, उनको जो जो मैंने समझाया या पूरे क्लास में ग्रुप को समझाया। ग्रुप सेशंस होते थे तो ग्रुप सेशंस में उदय जी वाज द फर्स्ट स्टूडेंट। तो यूनिवर्स ने भी उनको बोला कि अच्छा तुम प्रैक्टिसेस में भी फर्स्ट हो तो रिजल्ट में भी तुम फर्स्ट आओगे। ओके उदय जी, तो आपके परिवार में और क्या रिजल्ट्स आए हैं अगर आप हम सबके साथ शेयर करेंगे तो। और इसके बाद तो मेरा मैजिक तो एवरीडे हो रहा है। मतलब कहाँ भी जाएगा तो बहुत, रिक्शा में जाएगा तो रिक्शा वाला भी वेलकम कर रहा है। ट्रेन में एक चैलेंजेस था, वो है इतना हो गया कि हमारा भी ग्रुप बन गया है कि कोई भी जाएगा तो वेलकम कर रहे हैं। मतलब अभी चैलेंजेस नहीं हो रहा है, अभी हम लोग खुशी खुशी से जा रहे हैं। कभी एक बार जाके उसको मिलते हैं ऐसा। ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में भी सब कुछ चैलेंजेस हो गया तो थोड़ा मैजिक 10 जो आपने बोला है कि ग्रेटिट्यूड लिखो और बाद में जाओ बॉस के सामने। तो बॉस के सामने जाएगा तो वो एकदम कूल डाउन अच्छे से बात कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम आफ्टर 18 ईयर बॉस ने मुझे ये साल 9 डेज का छुट्टी दिया था। आज तक कभी छुट्टी नहीं दिया था, मतलब इतना दिन फर्स्ट टाइम दिया था। और ये खुशी आपको से। पहले मिला इतना लंबा 9 दिन का? ओके, 9 9 दिन का। हाँ मतलब 18 साल में 3 4 दिन के ऊपर नहीं दिया था। और मैं ओके। अच्छे से, हॉलीडे मेरा अच्छे से मैं गांव में निकल गया। हाँ। और मुझे मनी चैप्टर में उसमें प्लेन का टिकट भी डिस्काउंट में मिला था, गोवा का, मुंबई टू गोवा का। वेरी नाइस। तो उदय जी मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि उदय जी ने कितनी ब्यूटीफुल बात शेयर करी है कि वो किसी मतलब वो जॉब में 18 सालों से काम कर रहे हैं और आज तक उनको इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिली। आप सेम ही कंपनी में हैं उदय जी? या सेम सेम, हाँ। यस। तो उदय जी सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी एनर्जी चेंज हुई, उन्होंने अच्छा सोचना शुरू किया तो किस तरीके से वो जॉब वालों ने उनको कितनी कंफर्टेबली और इजीली अलाउ कर दिया कि ठीक है आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं और आप जा सकते हैं। जनरली हम जॉब में होते हैं तो हम सभी कितना कंप्लेन करते हैं उदय जी कि अरे ऑफिस वाले छुट्टी नहीं देंगे, परेशान करते हैं। लेकिन जब आप ये पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करते हो, आप अपनी हीलिंग करते हो और आप अपना जो डायरेक्ट रिलेशन यूनिवर्स के साथ बनाते हो, तो यूनिवर्स के सामने कोई भी मैजिक इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके उदय जी, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या मैजिक हुए आपकी लाइफ में? और आज के दिन मेरे ऑफिस में कोई भी कैबिन में आता है तो खुश होके जाता है। हैप्पी हैप्पी, हंसते हंसते जा रहा वेरी नाइस। और करियर और मनी में और क्या चेंजेस हुए आपकी फैमिली में? है। फैमिली में तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं सब। मतलब अभी मतलब प्यार से सब बात कर रहे हैं। हाँ जी, और आपने बताया था कि आपकी डॉटर फॉलो ने तो है। भी अपनी फेवरेट जॉब को मैनिफेस्ट किया है। आवाज आ रही है आपको उदय जी? आई थिंक उदय जी के यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू है, तो ही विल बी बैक इन अ मिनट। मीनवाइल मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि जस्ट स्टे कनेक्टेड, ही माइट बी ज्वाइनिंग सून। और आप बिलीव नहीं करोगे कि आप जहां भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, ये टेस्टिमोनियल की सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट करी है ताकि आपको समझ में आए। ओके उदय जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एंड लेट हिम बैक। जी उदय जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? सो यस उदय जी, मीनवाइल वापस से कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि किस तरीके से आप ये प्रैक्टिसेस को यूज करके जस्ट स्टार्ट मेकिंग दिस चेंज। आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कब वो मुहूर्त आएगा और मैं अपने ऊपर काम करूंगा या करूंगी। यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग
आप हमारे फ्री और पेड सेशन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप अपनी लाइफ में किस तरीके का और कितने लेवल का बदलाव चाहते हैं, आपकी करंटली लाइफ की स्ट्रगल्स क्या है। सो आपको ये डिसाइड करना है। उदय जी, आर यू देयर? आपका वीडियो ऑफ है और आवाज नहीं आ रही। Yeah, yes, I'm I am there. जी जी, हेलो। ओके। आपकी और वीडियो ऑफ नहीं है उदय जी। सॉरी गाइस, पर थोड़ा हेलो। हाँ जी उदय जी, आपकी आवाज आ रही है बट वीडियो ऑन नहीं है। जी अभी। हेलो। यस। हाँ। हाँ जी। सो उदय जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने बताया था कि आपकी डॉटर ने भी जो है मैनिफेस्ट की है अपनी जॉब, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, उसके पहले मैं मेरा एक लड़के का जो मैजिक हुआ है वो पहले बता देते। मेरा जैसा आपका सेशन चालू रहा था और लेक्चर जो माइंड मिस्ट्री का लेक्चर पेड वो भी चालू था। उसके बीच में आपने एक स्टूडेंट लेक्चर लिया था स्टूडेंट के लिए, तो उसमें आपने स्टूडेंट को भी ज्वाइन करने को, तो साथ में मेरा लड़का था उसने भी मैनिफेस्ट किया था कि 90% मिल जाएंगे। और उसके पहले उसका रिजल्ट क्या आया था, एक 58% ही गॉट इन प्रीमियम, 58% एंड 38% इन मराठी। और उसके बाद आपने क्या बोला था कि नहीं, आप लिखो और उसको भी बोलो, मतलब लड़के को भी बोलो, लिखो और करो। और हम लोग भी वही बोला कि तू जो किया है वही आने वाला है। और सबको थैंक यू बोलो, टीचर एवरीथिंग, बुक्स और तुम्हारे स्कूल को, पेपर को, सबको थैंक यू बोल के तुम पेपर लिख दो। और तुम जो किया है वही आने वाला है। उसके बाद उसने फाइनल एग्जाम दिया, उसने स्टडी किया, फाइनल एग्जाम दिया। और फाइनल एग्जाम के बाद जो ड्रामेटिकली चेंज हो गया, मतलब हम लोग भी सोच नहीं सकते। हम लोग लिख रहे थे, आपके बिलीव था उसके लिए, लेकिन उसके बाद ड्रामेटिकली ही गॉट 83.5%। ओह वाह। टोटली मतलब मोर परसेंट। देन द 93%, अमेजिंग, वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन उदय जी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और उसके बाद आई थिंक आपके बेटे ने अपनी मनपसंद की जो है कॉलेज भी पाया, ये मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस से। हाँ, कॉलेज कॉलेज पाया। उसके बाद हम लोग को लिख रहे थे, आपने बोला विजन बोर्ड बनाओ, विजन बोर्ड बनाया और कॉलेज लिखा था, उसको भी बोला। तो फिर हम लोग कंटिन्यू लिख रहे थे। और उसके बाद देर आर 4 राउंड होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट राउंड आ गया तो परसेंटेज कॉलेज का बढ़ गया, सेकंड राउंड में भी उसका नंबर नहीं आया, परसेंटेज बढ़ गया। लेकिन हम लोग माइंड हमारा फिक्स था कि हम लोग को मिलने वाला है ये, क्योंकि हम लोग थैंक यू ग्रेटिट्यूड कर रहे थे। तो उसके बाद थर्ड राउंड में भी नाम नहीं आया, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस था कि यूनिवर्सल कहाँ से भी करके दे। और फोर्थ राउंड में डायरेक्ट हम लोगों को मैसेज आ गया कि आप ये कॉलेज में आपको सिलेक्ट हो गए, आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन करो। मतलब SC ST का कुछ जगह ब्लैंक था, उसमें आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करके आपको सिलेक्शन हो गया है करके। वाह, दैट्स अमेजिंग उदय जी। तो उदय जी, आप आपका बेटा कितने साल का है, इफ यू डोंट माइंड? 15 ईयर्स का है, 15 साल का। अच्छा, ओके, वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन उदय जी, वेरी गुड, मोस्ट मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप स्टूडेंट्स, अगर कोई भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं अभी से। जैसे उदय जी ने कहा कि काश मुझे 25 साल पहले किसी ने बताया होता तो मैं ये पहले कर रहा होता, अभी मैंने स्टार्ट नहीं करता। तो एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को, अगर वो स्कूल में है या कॉलेज में है, अगर आप अभी से उनको ये अच्छी चीजें सुनाना या सिखाना शुरू कर देंगे तो उनकी लाइफ आगे आने वाली बहुत ही सुंदर और आई थिंक बहुत ही मैजिकल हो जाएगी। जी चलिए उदय जी, आगे बढ़ते हैं। मतलब उदय जी के इतने सारे मैजिक्स हैं, तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में, जैसे उदय जी ने कहा कि वो 55 ईयर्स के हैं, तो मतलब 55 सालों में 1 साल के अंदर इतने बैक टू बैक उनके मैजिक्स होना, उनको अच्छा महसूस होना, खुशी महसूस होना, मतलब ये होता है कि 100 साल की जिंदगी मैंने 1 साल में ही बहुत आरामदायक और मजे से जी है। नहीं उदय जी, आपका क्या कहना है इस बारे अरे मस्त है, लाइफ अभी तो मस्त जी रहा है। जो मैं ड्रीम इतना साल में कंप्लीट नहीं हो सकता था ऐसा सोचा था, लेकिन आपने जब भी बोला कि टू डू लिस्ट बनाओ
उसके बारे में सोचो, विजुअलाइजेशन करो, तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो रहा है। और चैलेंजेस लग रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था ये। और उसके बाद वेरी और एक गुड। तो उसके बाद मेरा लड़की अभी एमएस कर रही थी यूएसए में। वो फिर इंटरव्यू चालू था उसका। तो हम लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, हम लोग पूरा फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा था, तो हम लोग पूरा उसका जॉब के लिए मैनिफेस्ट किया था। और उसने इंटरव्यू का कंपनी का नाम बोला था। आई थिंक उदय जी का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उदय जी अपनी डॉटर का स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी। फिर वो जॉब थोड़ा होल्ड होल्ड पे गया। लेकिन हम लोग जी, क्योंकि उदय जी आपका वो वॉइस मिस हो गया था, तो उदय जी हमें ये बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी डॉटर के लिए वो एक कंपनी में जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे। इवन उन्होंने डिसाइड किया था कि उनको कौन सी कंपनी में और कितने पैकेज पे जॉब चाहिए, लेकिन वो होल्ड पे चला गया। और मीनवाइल उनकी डॉटर फिर और जगह एक्सप्लोर करने लग गई। आगे बताइए उदय जी। हाँ, उसके बाद मेरा वाइफ और हम लोग वही कंपनी में लिख रहे थे कि इसको जॉब इसमें मिल गया, थैंक यू कंपनी को, सब हम लोग ग्रेटिट्यूड दे रहे थे। और 15 दिन के बाद वापस उसको वही ये तो मैं सभी ऑडियंस का शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। एंड मीन वाइल उदय जी का भी थैंक यू, उनके वाईफाई है का भी। तुम्हारा। हाँ, जी। जी उदय जी, थोड़ा सा और डिस्ट्रैक्शन हो गया था, दैट्स ओके। हाँ जी बताइए। हाँ, उसके बाद हम लोग बोले कि आप इंटरव्यू में जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसको कॉन्फिडेंस दे दिया, उसने जाके इंटरव्यू भी दे दिया। और वो बोला आपको आंसर आ जाएगा। और एक 8 दिन के बाद उसका एक ये था कि उसको दूसरे जगह काम करने का था, दूसरे स्टेट में। कुछ सब टैक्स रिबेट के लिए उसने बोला था। तो उसके लिए वो वापस 8 दिन होल्ड गया। फिर हम लोग उसको पूछा कहाँ चाहिए करके, तो हम लोग फिर वो हिसाब से हम लोग ग्रेटिट्यूड किया कि उसका जो चॉइस है वो हिसाब से उसको जॉब वहाँ मतलब मिल जाएगा। तो उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक में उसको कॉल आ गया, और जहाँ उसका इच्छा था वहीं उसको जॉब मिल गया। वाह, तो ये पूरे मैनिफेस्टेशन में 1 से 1.5 महीना लगा उदय जी। यस यस। वाह, तो ये आप ये देखो, वैसे तो हमें टाइम पे फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन कब कंप्लीट होगी, कितनी कंप्लीट होगी। लेकिन अगर आप चाहो और आप शिद्दत से काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपनी मनपसंद की चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आपको अपनी हीलिंग, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस सब कुछ करना होता है, ताकि आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाए। और फिर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ऐसे आपने चुटकी बजाई और यूनिवर्स को बोला और आपका काम हो गया। सो थैंक यू सो मच उदय जी। अभी तो आपने इतनी सारी हमारे साथ अपनी रिजल्ट शेयर करे, तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं जानना चाहूंगी कि जब आपने अपना जीने का तरीका बदला, तो पर्सनली आपको खुद से क्या फील होता है? इसके पहले हम लोग नॉर्मल जी रहे थे, ऐसा लग रहा था, खुद के ऊपर प्यार नहीं था। तो अभी हम लोग कैसा सेल्फ लव करने के बाद खुद के ऊपर प्यार करें और खुद के लिए जीने का तरीका मिल गया है, ऐसा लग रहा है। और खुद मतलब एकदम लाइफ कुछ अमेजिंग हो रहा है। पहला ऐसा लाइफ में ऐसा नहीं दिखता था कि ये स्ट्रेसफुल लाइफ था, लेकिन आज के दिन नहीं, मस्त सवेरे उठ हैप्पी, मतलब पूरा हाउस हैप्पी, और सब कुछ देख के मजा आ रहा है, सब चीज को थैंक यू बोल के। और माइंड में सब रिमाइंड कर रहे हैं, मतलब आपको मेंटर को भी हम लोग मॉर्निंग सवेरे इवनिंग पूरा याद करते हैं, क्योंकि पूरा आपने मतलब हमारा लाइफ ही ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। और इतना खुशी आ रहा है, और पूरा लाइफ अच्छा ही अट्रैक्ट हो रहा है। जहाँ भी जाएगा ना तो इतना बढ़िया मतलब वेलकम हो रहा है ना, पहले से। पहला ऐसा नहीं था, क्या जाने का, अभी नहीं, अभी तो खुश, सामने वाला एकदम खुशी से बुला रहा है, कहाँ भी जाओ, कहाँ भी स्टेयर नहीं मेरा उधर, वो वेलकम कर रहा है। ट्रेन में ट्रैवलिंग में है, कहाँ जा, प्लेन का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ऑफिस में भी एकदम माहौल, मतलब टोटली क्लाइमेट जैसा चेंज होता है, ऐसा माहौल ऐसा कभी फील नहीं हुआ था। आज के दिन तो बहुत, और ओनली खाली कुछ आपको एक थैंक यू करने का है बस, इसमें पूरा लाइफ और ये चीज
कैसा लाइफ जीने का वो एक तरीका आपने सिखा दिया है। वेरी गुड, थैंक यू उदय जी। मैंने क्या सिखाया, मुझे मैंने भी सीखा और मैंने आके आपको सिखाया। लेकिन मुझे उदय जी आपका मुझे भी याद है, जब एक सेशन होते थे जो हम प्राइवेट सेशंस करते थे, उसके अंदर उदय जी को मुझे बोलना पड़ता था, उदय जी खड़े हो जाइए और डांस कीजिए। मतलब बार बार उदय जी को मैंने खुद बहुत इम्प्रूव होते हुए देखा है। और उन्होंने हमेशा शो अप किया है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा। तो एवरी टाइम ही फॉलोड एवरी सिंगल स्टेप, प्रोसेस का जो भी स्टेप था उन्होंने हर उस स्टेप को कंप्लीट किया। नहीं समझ में आया तो उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे, और इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को इतना सुंदर बनाया है। और उदय जी और उनके परिवार को मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहूंगी, ताकि आगे आने वाली लाइफ में भी अगर कोई कभी चैलेंज आ भी जाए ऊपर नीचे, तो बस वो उनको छू के चला जाएगा। और उनको पता है अब कि उनको अपनी लाइफ में कैसे रास्ते देखने हैं और हर चैलेंज को किस पॉजिटिविटी के साथ फेस करना है। तो लाइफ हमें सब कुछ सिखाती है और हम भी उसी का एक हिस्सा है। और उदय जी ने इस प्रैक्टिसेस को चुना, मैंने इस प्रैक्टिसेस को चुना, क्योंकि हमने विश्वास किया कि यस हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच उदय जी फॉर योर टाइम कि आप यहाँ पे आए और आपने इतने सुंदर तरीके से सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करी। तो आप इन द एंड हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या ये प्रोग्राम ज्वाइन करने चाहिए, उनको क्या सेशंस लेने चाहिए? आपका क्या मैसेज है हम सबके लिए एज अ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे? लाइफ में तो हम लोग बहुत एजुकेशन सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद जीने का कैसा तरीका वो नहीं सिखाया था किसने। एजुकेशन ओनली एजुकेशन था, अपने को खुद जीने का और कैसा अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का, और कहाँ टेक्निक कहाँ यूज करने का ब्रेन या जो भी, और कैसा खुद, और इवन जो अपना कल्चर है वो भी आपने सिखा दिया था कि फेस्टिवल कैसा मनाने का वो भी है। मतलब ये वही फेस्टिवल में कैसा अलग अलग जीते वो लाइफ, ये जीने का मतलब ये तरीका पहला बताया नहीं था। तो इसमें आपने पूरा माइंड ही टोटली चेंज किया है, ट्रांसफर हो गया अपना कल्चर, माइंड सेट हो गया, प्लस हैप्पीनेस से कैसा जीने का, और एक हैप्पीनेस घर पे हो गया तो पूरा फैमिली हैप्पी हो गया, फैमिली हैप्पी हो गया तो सराउंडिंग भी खुश होते हैं, और खुद को चेंज किया तो पूरा वर्ल्ड ही चेंज होता है। तो अपने को खुद को ही चेंज करने का है। व्हाट यू थिंक यू बिकम, खुद जो सोच रहे, व्हाट आई स्पीक व्हाट आई क्रिएट, और आई एम क्रिएटर ऑफ माई लाइफ है। और उसमें क्या है, खाली ग्रेटिट्यूड इज माई लाइफ स्टाइल है। तो सबने ये तो करने का ही है, क्योंकि खुद के लिए करने का है, आप कर रहे ही करके नहीं, आप तो एक गाइड दिखा रहे हैं सबको कि ये करो करके। उसमें क्या हो रहा है, अपना पूरा क्या 365 डिग्री अपना लाइफ चेंज हो रहा है। और कहाँ भी चैलेंजेस होते हैं ना, वो भी चैलेंजेस ओनली चैलेंजेस लगते हैं, वो तो ओवरकम करने का अपने हाथ में ही है, ऐसा लग रहा है। वेरी और एक गुड उदय। खुशी इतना कि मस्त मजा लाइफ जीने का ये आ रहा है तरीका है, ऐसा कभी नहीं हो रहा था, मस्त मजा आ रहा है। थैंक यू उदय जी। उदय जी ने बहुत एक सुंदर बात कही कि हमें दूसरों पर नहीं, हमें खुद पर ही काम करना है। तो जितनी भी ऑडियंस है, आप ये मत सोचना कि उन्होंने जाकर किसी को बोला कि तुम बदल जाओ, ऑफिस वाले बदल जाओ, पैसा बदल जाओ, प्रॉपर्टी वाले बदल जाओ। उन्होंने जो भी काम किया है वो खुद पर किया है। और जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपकी बाहर की दुनिया भी अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो ये आपका आज का हमारा एक ब्यूटीफुल जर्नी हमारे साथ हमने आपके साथ शेयर करी। ऐसे ही हम हर हफ्ते कोई ना कोई टेस्टिमोनी आपके साथ लेकर आएंगे, ताकि आपको विश्वास बढ़े और आप किसी ना किसी का हाथ पकड़ के इस जर्नी में आगे बढ़ो और जल्दी से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लो। एंड मैं इन द एंड एक बात ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू आप सभी का। तो उदय जी भी हाथ फैला के यूनिवर्स को सबको थैंक यू कह देते हैं कि थैंक यू एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल एंड मैजिकल वर्ल्ड। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमें लाइफ कैसे जीनी है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, ये हमें तरीका जो है वो भगवान और यूनिवर्स ही सिखा सकता है। सो थैंक यू सो मच उदय जी एंड थैंक यू ऑडियंस। और थैंक यू।
आपने जो सीखा उसको प्रैक्टिस किया, आपकी फैमिली का थैंक यू, और कि वो भी सेशंस अटेंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल डे फॉर मी टुडे, एंड आपने इतना कंट्रीब्यूशन किया। सो सी यू एवरीवन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक, एंड थैंक यू सो मच।